हेलो नमस्ते और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं एक नया एक्सप्लेनर हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम ग्रे को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर्स को हंट कर रहा होता है। बेरू उसे कहता है, अब तुम बहुत अच्छे से फाइट कर पा रहे हो, ऐसे ही स्ट्रांग होते रहो ताकि तुम यंग मोनार्क को प्रोटेक्ट कर सको। ग्रे, तुम्हें जो भी खाना है वो खा लो। ये सुनकर सूहो कहता है, ग्रे का नाम ग्रोल कैसे बन गया? खैर, मुझे अच्छा लगा कि मैंने जितना सोचा था उससे जल्दी वो अडॉप्ट करने लगा है। तभी सूहो के सामने एक अलर्ट आता है कि टीममेट ग्रे ने मॉन्स्टर को हंट करके एक सर्टेन अमाउंट एक्सपी को हासिल कर लिया है। अब इसमें से 50% एक्सपी सूहो को मिल चुकी है। ये देखकर सूहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बेरू से कहता है, बेरू, मुझे ग्रे के हंटिंग से एक्सपी मिल रही है? क्या पहले ऐसा सिस्टम था? बेरू कहता है, क्या ऐसी बात है? मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसा है जैसे शैडो सोल्जर्स हंट करते हैं और एक्सपी शैडो मोनार्क को मिलती है। सूहो कहता है, मुझे लगता है कि ये गेम के अंदर के पार्टी सिस्टम की तरह है जहां एक्सपी शेयर होता है। हालांकि मुझे 50% एक्सपी मिला है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि मुझे ऑटोमेटिकली एक्सपी मिल सकता है। बेरू कहता है, अगर ऐसा है तो ग्रे को और हंटिंग करने देते हैं। ये सुनकर ग्रे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। सूहो के सामने एक और नोटिस आती है। सूहो ने शैडो डंजन के अंदर एक सर्टेन अमाउंट में मॉन्स्टर्स को खत्म किया था, तो इससे उसके लिए एक डेली क्वेस्ट शैडो डंजन क्लीन अप तैयार हो जाता है। इसमें सूहो का टाड गोब्लिन्स, जेन गोब्लिन कमांडर्स और एक गोब्लिन किंग को खत्म करना है। ये सब देखकर सूहो कहता है, क्या एक डेली क्वेस्ट? ये चाहता है कि मैं गोब्लिन्स को खत्म करूं। अगर एक क्वेस्ट है तो यकीनन रिवॉर्ड भी मिलेगा, और ये डेली क्वेस्ट है तो क्या इसका मतलब मुझे रोज रिवॉर्ड मिलेगा? बेरू कहता है, लगता है सिस्टम चाहता है कि ये जगह परमानेंटली आपकी हो जाए। सूहो कहता है, मुझे इतने बड़े जगह में टाड गोब्लिन्स को ढूंढना होगा? क्या यार, ये तो काफी ज्यादा बोरिंग होगा। तभी सूहो अपनी इन्वेंट्री को खोलता है। उसके अंदर गोब्लिन का हॉर्न फ्लूट होता है। इसको बजाते ही आसपास के सारे गोब्लिन्स एक जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे। सूहो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, क्या बात है, गोब्लिन को मारने के बाद मुझे ये मिला था। अच्छा हुआ मैंने इसे अपने पास ही रख दिया। सूहो हॉर्न को बजाने लगता है। सारे गोब्लिन्स आवाज की तरफ आने लगते हैं। ये देखकर सूहो कहता है, जैसे कि मैंने सोचा था ये काम कर गया। बेरू कहता है, क्या बात है यंग मोनार्क, ये तो काफी ज्यादा स्मार्ट आइडिया है। सूहो गोब्लिन्स को खत्म करने लगता है। वो अपने मन में कहता है, गोब्लिन्स अब बोरिंग हैं क्योंकि मुझे बहुत सारे को मारना है। सूहो बार बार फ्लूट को बजाता है और गोब्लिन्स यहाँ पर आ जाते हैं। सूहो के सामने काफी सारे गोब्लिन्स आ जाते हैं। वो कहता है, कम से कम मुझे इतनों की तो जरूरत होगी ही। सूहो डेढ़ गोब्लिन्स की शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। शैडो गोब्लिन्स, ग्रे और सूहो गोब्लिन्स को खत्म करने लगते हैं। सूहो को दिया हुआ टास्क कंप्लीट हो जाता है। ग्रे की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि वो लगातार 3 घंटों से हंट कर रहा था। सूहो को रिवॉर्ड चेक करने का मैसेज आ जाता है, पर सूहो अभी रिवॉर्ड को चेक नहीं करता। बेरू उसे कहता है, क्या हुआ यंग मोनार्क, क्या कोई प्रॉब्लम है? सूहो कहता है, क्वेस्ट के नंबर्स थोड़े अजीब दिख रहे हैं। क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है लेकिन फिर भी नंबर्स बढ़ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ये काउंट बढ़ता जा रहा है तो कुछ ही डंजन्स मुझे मिल जाएं? मैं इसे ट्राई करूंगा। देखते हैं कि ये काउंट कब रुकेगा। ये सुनकर ग्रे बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि सूहो क्वेस्ट को डबल से कंप्लीट कर देता है। हम ग्रे को देखते हैं, उसकी हालत हद से ज्यादा खराब हो चुकी थी। सूहो के सामने मैसेज आता है कि क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। सूहो को 4 रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं, जिनमें से लास्ट के 2 रिवॉर्ड्स हिडन रिवॉर्ड्स होते हैं। सूहो रिवॉर्ड 1 को एक्सेप्ट कर लेता है। इससे उसकी स्टेट्स रिकवरी हो जाती है। सूहो कहता है, मेरी कंडीशन परफेक्टली रिकवर हो चुकी है। ये सेम लेवल अप होने के बाद जैसा है। अगर मैं रिवॉर्ड को रिजर्व करके रखता हूं तो आगे अगर मैं किसी फाइट के मिडल में घायल हो जाता हूं तो ये मेरे काम आ जाएगा। सूहो सेकंड रिवॉर्ड को भी एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे उसके एबिलिटी पॉइंट्स 3 से बढ़ जाते हैं। सूहो कहता है, जैसे जैसे मैं लेवल अप करूंगा तो पॉइंट्स मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैं इन डेली क्वेस्ट के रिवॉर्ड्स को रोज स्ट्रांग बनने के लिए यूज कर सकता हूं। अब सूहो को लास्ट के 2 रिवॉर्ड्स में से किसी एक रिवॉर्ड को चुनना है। एक है रैंडम ब्लेसिंग बॉक्स और दूसरा है रैंडम कर्स बॉक्स। रैंडम ब्लेसिंग बॉक्स से सूहो को वो मिलेगा जो वो चाहता है, और रैंडम कर्स बॉक्स से सूहो को वो मिलेगा जिसकी उसको जरूरत है। सूहो थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाता है कि उसे क्या लेना चाहिए न, लेकिन आखिर में वो रैंडम कर्स बॉक्स को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके अंदर से सूहो को एक वल्कन का हॉर्न मिल जाता है। ये देखकर सूहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये हॉर्न्स गॉगल्स होते हैं। आगे हमें इसके बारे में और थोड़ी इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये गॉगल्स वल्कन के हॉर्न से बने हैं। इसके अंदर वल्कन की अथॉरिटी है जिससे और ज्यादा डैमेज होगा। इस गॉगल के 2 इफेक्ट्स हैं। एक, ये डिस्ट्रैक्शन के लिए बना है। इससे फिजिकल डैमेज 30% से बढ़ जाएगा। इसका सेकंड इफेक्ट है डीमन प्रीडेटर। ये गॉगल जितने भी डीमंस को खत्म करेगा उतने ही वल्कन के और थोड़े स्ट्रांग होते जाएंगे। ये सब देखकर सूहो कहता है, मैं हमेशा शैडो सोल्जर्स को वेपन में नहीं बदल कर रख सकता। मुझे सेपरेट वेपन चाहिए ही था। चलो, ये रिवॉर्ड काफी ज्यादा काम में आया। सू गॉगल्स को पहन लेता है। ये थोड़ा सा हैवी होता है, तो सूहो अपनी स्ट्रेंथ पॉइंट्स को बढ़ा लेता है। सूहो कहता है, मुझे वेपन को ग्रो करने के लिए बस डीमंस को हंट करना होगा। तभी सूहो के सामने नोटिस आता है कि आपकी टीममेट में कुछ चेंज आ गया है। टीममेट ग्रे का ट्रस्ट लेवल रिस्पेक्ट से डर में आ गया है। बेरू सूहो से कहता है, यंग मोनार्क, ग्रे कोई शैडो सोल्जर नहीं है जिसके पास इन्फिनिट स्टेमिना है। सूहो कहता है, अरे मुझे माफ कर देना, आज के लिए उसे रेस्ट करने दो। मुझे बाहर भी कुछ चीजों का पता लगाना है।
सूहो और बेरू शैडो डंजन के बाहर आ जाते हैं। सूहो बेरू से कहता है, बेरू तुमने जिन लोगों को देखा था, क्या वो लोग ये कह रहे थे कि हाइना गिल्ड ग्रीन रीपर गिल्ड से रिलेटेड है? बेरू हाँ कहता है। आगे सूहो कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब मुझे इन्वेस्टिगेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। सूहो ये सब सोच रहा था कि तभी उसे अपने इंस्ट्रक्टर का मैसेज आ जाता है। वो सूहो से हेल्प मांग रहे थे। सूहो सिविल स्टेशन फील्ड, जो कि एक डेंजर जोन है, वहां पर आ जाता है। लिम सूहो से कहता है, हाय सूहो, मैं यहां पर हूं, आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आज मुझे डंजन में जाना था, लेकिन सारी कलेक्टिंग टीम ने मुझे धोखा दे दिया। सूहो कहता है, क्या उनमें से कोई भी काम करने के लिए नहीं आया? लिम कहता है, हाँ कोई भी नहीं, वो सारे कमीने पक कहीं पर पीने के लिए गए होंगे। सूहो कहता है, अरे शांत हो जाए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। लिम कहता है, सूहो तुम बेस्ट हो, ये लो इसे पहन लो। सूहो कहता है, क्या प्रोटेक्टिंग सूट? लिम कहता है, खुदाई के काम से कलेक्टिंग का काम कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, तो प्रोटेक्टिंग सूट को पहनना पक्का है। माइनिंग टीम डंजन के अंदर तभी जाती है जब हंट खत्म हो जाता है, पर कलेक्टिंग टीम को स्ट्राइक टीम ने मारे गए मॉन्स्टर्स की चीजों को कलेक्ट करना होता है, इसलिए उन्हें स्ट्राइक टीम के साथ ही जाना पड़ता है। ये सूट इसलिए है, अगर कोई अनगेट मॉन्स्टर अचानक से अटैक कर दे। वो कहता है, ओह तो ये इसलिए है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर स्ट्राइक टीम आ जाती है। टीम का लीडर कहता है, ये क्या, कलेक्टिंग टीम में इतने कम लोग क्यों हैं? लिम लीडर से कहता है, माफ करना, जिन कलेक्टिंग टीम को यहां पर आना था वो अचानक से कहीं गायब हो गए। लीडर कहता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आखिर ये सिचुएशन कैसे हुई? तुम्हें पता भी है इस डंजन के अंदर जाने की टिकट के लिए हमने ग्रीन रीपर गिल्ड को कितना पैसा दिया है? अगर तुम पीछे हट जाते हो तो मैं एसोसिएशन में तुम्हारी ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज करूंगा और यह भी पक्का करूंगा कि तुम्हें फिर से कभी भी कलेक्टिंग का काम ना दिया जाए। लिम कहता है, हम यकीन दिलाते हैं कि हम एक्स्ट्रा हार्ड काम करेंगे, प्लीज हम पर ट्रस्ट कीजिए। स्ट्राइक टीम डंजन के अंदर जाने लगती है। लिम सूहो से कहता है, मैं तो कलेक्टिंग टीम का लीडर भी नहीं हूं। सूहो हेल्प करने के लिए तुम अपने समन्स को यूज करो। स्ट्राइक टीम को देखकर सूहो अपने मन में कहता है, 4 डी रैंक मैजिक टाइप हंटर्स, 5 डी रैंक कॉम्बैट टाइप हंटर्स और 1 सी रैंक का हीलर। इस बंदे ने अभी बातें की हैं, लगता है वही स्ट्राइक टीम का लीडर है। रैंडम कर्स बॉक्स में कहा गया था कि जो आइटम मुझे चाहिए वही मुझे मिलेगा, एक ऐसा वेपन जो वल्कन के हॉर्न से निकलने वाले मॉन्स्टर्स को खा लेता है। इंस्ट्रक्टर लिम का मुझे समय पर यहां पर बुलाना और ये फील्ड टाइप डंजन जो ग्रीन रीपर का है, यकीनन ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हम देखते हैं कि यहां पर काफी सारे बीस्ट्स होते हैं। आगे सूहो कहता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहां पर कुछ तो खतरनाक होने वाला है। स्ट्राइक टीम और मॉन्स्टर की फाइट शुरू हो जाती है। सूहो अपने मन में कहता है, कर्स रैंडम टूल बॉक्स ने मुझे वल्कन का हॉर्न दिया, तो मैं डेमन टाइप मॉन्स्टर की उम्मीद कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरे लिए अच्छा चांस है कि मैं देखूं हंटर्स एक साथ मिलकर कैसे फाइट करते हैं। सूहो शैडो रंजन से अपने गोब्लिन्स को समन करता है। सूहो के इंटेलिजेंस स्टेट्स बढ़ गए हैं, इसलिए वो अब 7 गोब्लिन्स को कमांड दे सकता है। स्ट्राइक टीम ने सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया होता है। लीडर सभी से कहता है, ठीक है, आप सभी एक ब्रेक ले लो। ये सुनकर कलेक्शन टीम में बस 2 ही लोग हैं, तो उनको काम निपटाने में समय लगेगा। तभी लीडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो देखता है कि सूहो के शैडो सोल्जर्स ने तो पहले से ही सब कुछ कलेक्ट कर लिया है। लीडर सूहो से कहता है, क्या ये तुम्हारे समन हैं? सूहो कहता है, हाँ, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? लीडर सूहो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज हमारी स्ट्राइक टीम की एक्सक्लूसिव कलेक्शन टीम का मेंबर बन जाओ। सूहो कहता है, मेरा कोई कलेक्शन टीम का मेंबर बनने का इरादा नहीं है। लीडर कहता है, हम तुम्हें मार्केट में जितनी भी सैलरी चल रही है उससे काफी ज्यादा पे करेंगे। तभी पीछे से एक मेंबर कहता है, कैप्टन, हमें यहाँ पर एक नॉर्मल पर्सन की लाश मिली है। कैप्टन कहता है, क्या लाश? हम देखते हैं कि ये तो एक मिस्ट बन जैसा है। ये देखकर टीचर लिन सूहो से कहते हैं, सूहो क्या ये सच है? सूहो कहता है, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये एक मिस्ट बन है। कैप्टन कहते हैं, क्या मिस्ट बन? क्या ये वो न्यू टाइप के मॉन्स्टर्स हैं जो नीली आग में जलते हैं? सूहो कहता है, मुझे यकीन है, मेरी यूनिवर्सिटी में मिस्ट बन का इंसिडेंट हुआ था। तभी आगे दूसरे मेंबर्स को और भी लाशें मिलती हैं। एक मेंबर कहता है, कैप्टन क्या हमें हंट रोककर पहले इसके बारे में एसोसिएशन को बताना चाहिए? कैप्टन मन में कहता है, यकीनन ये कुछ अलग ही मामला है, लेकिन इनका जो पहना हुआ है उसे देखकर पक्का ये नॉर्मल ह्यूमंस की तरह ही दिख रहे हैं। ये हंटर भी नहीं है। हमारी पार्टी में सी रैंक और डी रैंक के वैकेंस हैं, तो मुझे लगता है कि बिना किसी दिक्कत के इस इश्यू से निपटा जा सकता है। कैप्टन सभी से कहते हैं, चलो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। ये सुनकर सूहो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो कैप्टन से कहता है, आप जितना सोच रहे हैं मिस्ट बन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। कैप्टन कहते हैं, मैं स्ट्राइक टीम का कैप्टन हूं, तो मैं ही डिसीजन लूंगा। तुम लोग कलेक्शन टीम यहां पर सब कुछ लपेट लो और हमारे पीछे आ जाओ, ठीक है? ये सुनकर लिन की फट जाती है और वो कहता है, हम फिर से मिस्ट बन को देखने वाले हैं। सूहो कहता है, आपके पास रनिंग की स्किल है ना, अगर कुछ भी गलत हो जाए तो आप भाग जाए। स्ट्राइक टीम आगे बढ़ जाती है। उसके बाद हमें एक मिस्टीरियस ग्रुप दिखाया जाता है जो नॉर्मल ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। इनमें से एक बंदा कहता है, ये फायरवुड इतना स्ट्रांग नहीं है, फायरवुड की सप्लाई की प्रॉब्लम का आखिर क्या चल रहा है? दूसरा बंदा कहता है, हमें बताया गया है कि सप्लाई ग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए सप्लाई ढंग से नहीं हो पा रहा। ये लोग जो बात कर रहे हैं वो हाइना गिल्ड की है। हाइना गिल्ड इनको ह्यूमन सप्लाई करती थी और ये लोग उन सप्लाई किए लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में ये लोग स्टारडस्ट प्रोड्यूस करते हैं। आगे इसके बारे में हमें और डिटेल में पता चलेगा। एक बंदा कहता है, नए सप्लाई के लिए शायद हमें उस ह्यूमन को पूछना चाहिए। पहला बंदा कहता है,
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हाइना गिल्ड जो हमें फायरवुड सप्लाई करती थी उसे कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसा ही चलता रहा तो हमारा स्टारडस्ट का प्रोडक्शन उस फैक्ट्री से बहुत कम हो जाएगा। तभी इस मॉन्स्टर को महसूस होता है कि ऊपर वाले एरिया में हंटर आ गए हैं। वो कहता है, लगता है हंटर आ गए हैं, मैं उन्हें देखता हूं। पहला बंदा कहता है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें उन्हें जिंदा पकड़ कर लाना है। मॉन्स्टर कहता है, हाँ मैं जानता हूं। हम हंटर्स को देखते हैं, इन्होंने इस एरिया के मॉन्स्टर्स को भी खत्म कर दिया होता है। कैप्टन घायल मेंबर को हील कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन के पास स्टारडस्ट है। वो सभी से कहते हैं, ये स्टारडस्ट है, क्या तुम लोगों ने इसके बारे में सुना है? एक मेंबर कहता है, अरे हाँ मैंने इसके बारे में सुना है, ये ना को बढ़ा देता है। हंटर वर्ल्ड में इसकी काफी डिमांड है, ये काफी ज्यादा सेल हो रहा है। दूसरा मेंबर कहता है, मैंने सुना है कि इसको पाना काफी मुश्किल है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इसे छुपा कर रखे थे। कैप्टन कहता है, इसका असर बस एक हफ्ते तक रहता है, लेकिन येलो रैंक के अवेकन्स की रैंक को एक से बढ़ा देता है। अगर मैं इसे खाता हूं तो मुझे सी या उसके ऊपर का माना मिल जाएगा। तभी पीछे से वो मॉन्स्टर वहां आ जाता है और अपनी तलवार से कैप्टन पर हमला कर देता है। हालांकि मॉन्स्टर को कुछ लोग जिंदा चाहिए, इसलिए वो तलवार की प्लेन साइड से कैप्टन पर हमला करता है। कैप्टन बेहोश हो जाता है। सभी कैप्टन को आवाज दे रहे थे। मॉन्स्टर इन सभी से कहता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जिंदा है। सभी मेंबर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, एक मॉन्स्टर जो बात कर सकता है। सभी मेंबर फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। टोटल 10 हंटर थे। मॉन्स्टर कहता है, टोटल 10? हाँ, एक साथ तुम सभी टफ हो। वैसे डेथ लोगों की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग हंटर्स को मैं खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं कि इस मॉन्स्टर के पास भी स्टारडस्ट होता है और वो उसे खा जाता है। ये देखकर सभी मेंबर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या स्टारडस्ट? क्या मॉन्स्टर भी स्टारडस्ट खा सकते हैं? स्टारडस्ट के इफेक्ट से पहले हमें इसे हराना होगा। सभी हंटर मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर एक एक करके सभी को घायल कर देता है और कुछ हंटर्स को मारकर अपने साथ ले जाता है। आगे हम सूहो को देखते हैं। उसके सामने रेस्क्यू द सर्वाइवर का क्वेस्ट आ जाता है। अभी जो हंटर थे उन्हें एक डेमन ने पकड़ लिया है, यानी अभी जो मॉन्स्टर था वो एक डेमन था। सूहो को जितने हो सके उतने हंटर्स को बचाना है और जितने हंटर्स को वो बचाएगा उसके हिसाब से रिवॉर्ड्स मिलेंगे। बेरू सूहो से कहता है, यंग मोनार्क आखिर क्या मामला है? सूहो उसे बताता है, एक क्वेस्ट आया है, लगता है आसपास डेमन्स हैं जिन्होंने ह्यूमंस को किडनैप किया है। इधर लिखा है कि मैं जितने ज्यादा ह्यूमंस को बचाऊंगा उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, जल्दी लोग खतरे में होंगे। सूहो लिन से कहता है, मुझे लगता है कि स्ट्राइक टीम के साथ कुछ हुआ है, अभी आप डंजन से चले जाओ। लिन कहता है, पर तुम्हें कैसे पता चला? सूहो कहता है, मुझे फील हो रहा है गोब्लिन्स तुम्हें गेट के बाहर छोड़ देंगे। लिन कहता है, अरे एक मिनट, लेकिन सूहो तुम क्या करोगे? सूहो बताता है, मैं स्ट्राइक टीम को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। लिन कहता है, ठीक है, अगर मैं तुम्हारे पीछे आया तो बस दिक्कत बनूंगा। जैसे ही मैं बाहर जाऊंगा मैं हंटर एसोसिएशन को हेल्प के लिए पूछूंगा। लिन वहां से चला जाता है। सूहो ग्रे को अपने साथ फ्यूज कर लेता है और वल्कन का हॉर्न पहनकर काफी तेजी से आगे निकल पड़ता है। आगे हम डेमन को देखते हैं। वो हंटर्स को वहां ले आता है और कहता है, फायरवुड मिल चुके हैं। दूसरा डेमन कहता है, क्या बात है, तुम तो काफी जल्दी आ गए, गेट जल्दी ओपन हो जाएगा और डेमन्स आ जाएंगे। मुझे खुशी है कि फिर से फायरवुड भर गए हैं, अब इसके साथ हम बिना किसी दिक्कत के स्टारडस्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। डेमन की सीक्रेट टेक्निक से हमें वो पॉइजन बनाना सिखाया गया। वो बर्जर्कर पॉइजन, उससे एक अवेकनिंग स्टिमुलेंट बनाया जा सकता है जो कि स्टारडस्ट है। ये बर्जर्कर पॉइजन किसी भी मैजिक पावर को एनहांस कर सकता है, पर इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। इसे यूज करने से यूजर की लाइफ फोर्स कम हो जाती है। ये होता ऐसे है कि डेमन एसेंस क्रिस्टल से ह्यूमन की लाइफ डेमन के ब्लड में सोख जाती है और उन्हें हेल्स मिस्ट बंस में बदल देती है। शुक्र है उन दूतों का जिन्होंने हमें ये सब कैसे बनाते हैं ये बताया। यहां तक कि लिविंग बीइंग की सोल करप्ट होने के बाद भी जो मॉन्स्टर्स बने हैं वो भी अपने मानसिक संतुलन को लूज कर चुके हैं। इस दुनिया में हमें दूतों ने भेजा है, उनकी वजह से हम जैसे लो रैंक के डेमन्स को स्ट्रांग बनने का चांस मिला है। तभी इन सभी डेमन्स को सूहो की प्रेजेंस फील हो जाती है। सूहो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और कहता है, अच्छा तो ये है वो जगह। क्या वो सभी डेमन्स हैं? और वो चीज उनके पीछे वो क्या है? उन्होंने कुछ मिस्ट बंस को लटकाया है और उन्हें बर्न कर रहे हैं। क्या ये कोई रिचुअल है? सूहो के सामने नोटिस आ जाता है जहां उसे दिखाई देता है कि अभी भी सर्वाइवर्स जिंदा हैं। ये देखकर सूहो काफी खुश हो जाता है, लेकिन तभी एक डेमन सूहो पर अटैक कर देता है। पर सूहो इस अटैक को काफी आसानी से डॉज कर देता है। ये देखकर डेमन्स काफी हैरान हो जाते हैं। सूहो कहता है, क्या तुम लोगों ने ही रास्ते में मुझे जो हंटर्स दिखे थे उनको मारा है? सूहो डेमन को पंच मारता है जिससे डेमन सीधा पीछे जा गिरता है। ब्लैक रोब पहने हुआ डेमन कहता है, उसने हमारे यंगेस्ट डेमन के अटैक को डॉज कर दिया, यहां तक कि वो स्टारडस्ट से एनहांस था। लगता है अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम देखते हैं कि ये दोनों डेमन्स भी स्टारडस्ट खा जाते हैं। सूहो सबसे छोटे डेमन से लड़ रहा था, तभी बड़ा वाला डेमन जो बॉस है सूहो पर अटैक कर देता है, पर सूहो उसको भी डॉज कर देता है। लेकिन तभी ब्लैक रोब पहने वाला डेमन सूहो पर पीछे से लाइटनिंग से अटैक कर देता है और सामने छोटा डेमन भी अटैक करने के लिए आ रहा होता है। सूहो गॉब्लिन डेमन्स को समन करता है जो सामने वाले छोटे डेमन को संभाल लेते हैं। इसके बाद सूहो पीछे वाले डेमन को पकड़कर उसे पटक देता है। ब्लैक रोब वाला डेमन कहता है, बॉस। बॉस डेमन कहता है, हाँ ये वही है जो हमने उस दिन देखा था जब डेमन्स खत्म हो गए थे। ये बिल्कुल शैडो मोनार्क की अथॉरिटी जैसा लग रहा है, हालांकि ये शैडो मोनार्क से कमजोर लग रहा है। खैर, अगर ये शैडो मोनार्क नहीं है तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सूहो अपने मन में कहता है,
ये सभी ब्रोकी से कमजोर हैं, लेकिन ये 3 हैं, तो इन्हें हराने में मुझे दिक्कत होगी। भले ही मैं गोब्लिन्स को रिवाइव करता रहूं, ये बस मेरे माना का वेस्ट होगा। क्या मुझे उस मेथड का यूज करना ही पड़ेगा? हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। बेरूस सूहो से कहता है, यंग मोनार्क, आपके कहने पर मैंने बस ब्रोकी का उतना ही हिस्सा खाया जिससे मैं उसकी मेमोरी को पढ़ पाऊं। बाकी क्लास मैंने जैसे की तैसे रखी है। कोई भी डेड शैडो बनने के बाद वो शुरुआत में उससे कमजोर फॉर्म में होता है। क्या इसकी लाश को रखने का आपके पास कोई कारण है? सूहो कहता है, मैंने ब्रोकी की लास्ट मेमोरी को देखा था, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। अगर उसकी लास्ट फाइट पछतावे के साथ थी क्योंकि उसे एक ड्रीम ने कंट्रोल किया था, तो शायद ये मेरी हेल्प करे। अगर मैं इस पर शैडो अथॉरिटी का यूज करूंगा तो ये मेरा अच्छा वॉरियर बन जाएगा। पर यह करने के लिए मुझे ग्रे की परमिशन चाहिए। हम देखते हैं कि ग्रे सूहो को परमिशन दे देता है। प्रेजेंट में सूहो शैडो डंजन को ओपन करता है और ब्रोकी की लाश को समन करता है। ब्रोकी को देखकर ब्लैक रोब वाला डेमन कहता है, क्या ये हाना ब्रोकी है? तो क्या यही है जिसने ब्रोकी को हराया था? सूहो कहता है, अब इसके साथ मैं, ग्रे और ब्रोकी हम मेल खा चुके हैं। ये सुन बेचारा बेरू दुखी हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, यंग मोनार्क, मैं भी तो हूं यहां पर। आगे इनकी फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहां पर कोई एक लड़की आई है जिसके कान एल्फ जैसे होते हैं। आपने इसे तो देखा ही होगा। चलो देखते हैं किसी को याद है या नहीं। तो इस एल्फ का नाम कमेंट कर देना। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में।